अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो माय नेम इज़ इमरान खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सेकंड पार्ट ऑफ प्रोटीन। पार्ट 1 के अंदर हमने प्रोटीन के हवाले से डिस्कस किया था कि प्रोटीन क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंसिस्ट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सम टाइम फास्फोरस, सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। प्रोकैरियोट्स में 15%, यूकैरियोट में 18%। मैंने बहुत डिटेल ओवरव्यू ऑलरेडी प्रोटीन का दे चुका हूँ। सिंपल बात कि प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड कैसे आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो पहले लेक्चर के अंदर मैंने प्रोटीन और अमाइनो एसिड के बारे से बहुत डिटेल में बात कर ली थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट बी में अबाउट शेप ऑफ प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, शायरियाँ लिखना स्टार्ट कर लें क्योंकि आप तो हैं ही शायर। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से मतलब प्रोटीन हमारे पास किस किस फॉर्म में पाई जाती है। इसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। आप जब मोबाइल में कोई गेम खेलते हो तो पहले लेवल 1 होता है, सिंपल होता है। लेवल 2 उससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेवल 3 उससे थोड़ा डिफिकल्ट। लेवल 4 उससे डिफिकल्ट। सो प्रोटीन भी सिंपल है, कहानी ऐसी है। लेवल 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। लेवल 2 कॉइल स्ट्रक्चर, थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी बेढ़ी स्प्रिंग की तरह। लेवल 3 यही स्प्रिंग, एक स्प्रिंग ऐसे दूसरे स्प्रिंग के साथ जब उसके ऊपर ऐसे ट्विस्ट हो जाता है। और लेवल 4 जिसमें बहुत सारे से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हों। हाँ, यही तो है प्रोटीन की स्ट्रक्चर। बहरहाल हम समझ प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम लीनियर प्रोटीन भी बोलते हैं। इसको फर्स्ट टाइम डिटरमाइन किया था सिंगर साहब ने। वो गाने गाने वाला सिंगर नहीं है, अच्छा सिंगर एक शख्स का नाम है। इसने फर्स्ट टाइम डिटरमाइन किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर को। कब? 1951 में। कहाँ पे? इन इंसुलिन प्रोटीन। इंसुलिन क्या होता है प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ। इंसुलिन हमारे पास ऐसी प्रोटीन है जो कि क्या कर रही होती है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रही होती है ग्लाइकोजन में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड में प्रेजेंट होता है को लिवर में कन्वर्ट करके क्या ग्लाइकोजन बना देती है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है। सो इंसुलिन के अंदर जो हमारे पास इंसुलिन की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो इंसुलिन की स्ट्रक्चर ऐसी चेन, स्ट्रेट चेन। ये दरअसल 2 चेन होते हैं। इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड से बना होता है। 2 चेन, एक हैवी चेन एक लाइट चेन। हैवी चेन, लाइट चेन के अंदर 20 अमाइनो एसिड, हैवी चेन के अंदर 31 अमाइनो एसिड। ठीक है। सो इंसुलिन के अंदर ऐसे अमाइनो एसिड स्ट्रेट चेन के अंदर ऐसे लगे होते हैं। इसको हम लीनियर चेन भी बोलते हैं। इन प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज लीनियर। इसके अंदर ऐसे लीनियर चेन होती है। ठीक है। नेक्स्ट आओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम स्पाइरल प्रोटीन भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर कैसी होती है? मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी चेन जिसके अंदर बहुत सारा अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन तो होती है लेकिन वो ट्विस्ट हुई होती है, ऐसे टेढ़ी। अब देखो इसी चेन को अगर मैं ऐसे स्प्रिंग की तरह कॉइल कर लूँ तो इस फॉर्म में इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हमारे पास क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसमें देखो 2 अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड क्या कहलाता है? हाँ जी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ना, उल्लू, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड 2 अमाइनो एसिड के दरमियान प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है सिर्फ, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। जब आगे आप प्रोटीन को बहुत डिटेल से पढ़ोगे, ये हायर क्लासेस का टॉपिक है कि कैसे अमाइनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होती है केराटिन में। केराटिन जो हेयर के अंदर प्रेजेंट है, नेल्स के अंदर प्रेजेंट है, हूव्स, जानवरों के खुर नहीं होते हैं, खुर। हाँ अंग्रेज बच्चे, खुर जानते हो। सो केराटिन जो होती है हमारे पास प्रेजेंट इन हेयर, नेल्स, इनमें ये प्रेजेंट होती है। ठीक है। आगे डिस्कस। इसके अलावा स्पाइडर का जो वेब होता है, स्पाइडर वेब, उसमें भी केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसकी स्ट्रक्चर क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तीसरे आओ टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेंड एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, ये बेंड और फोल्ड हो जाए। अब इधर देखो ये कोई मकड़ी वकड़ी का जाला वाला मैंने बनाया हुआ है, ये दरअसल यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये बेंड हुई और फोल्ड हुई अपनी ऊपर ही, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। दरअसल इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है मायोग्लोबिन, लाइसोजाइम। मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन हमारे पास मसल्स प्रोटीन को बोलते हैं। ठीक है। जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है वो मायोग्लोबिन होता है। और लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम इज अ
लाइसोजाइम इज एंजाइम, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया की ब्रेक डाउन कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास हो जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बनता है, यहाँ पे ये हमारे पास एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, वो आपस में ट्विस्ट हुई हुई है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ट्विस्ट होती है तो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाती है। लेकिन जब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे की यूनियन बना लें और एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाए, अब अगर हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हुए होते हैं, ऐसे फोल्ड हुए होते हैं। सो जो हेमोग्लोबिन है, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन ऑफ टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है, हेमोग्लोबिन आ जाती है। और हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन इज अ रेड ब्लड सेल प्रोटीन। हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहा होता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन या लीनियर चेन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा था, स्पाइरल प्रोटीन था, ठीक है, जिसमें हमारे पास यही जो स्ट्रेट चेन थी क्या होगी, स्पाइरल रिंग में। और जो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर था उसके अंदर यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपने आप पर ट्विस्ट हुई हुई थी, लेकिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या हुई हैं, ट्विस्ट हुई हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है ना, इसकी भी फर्दर दो टाइप्स होती है, एक अल्फा हेलिक्स होती है, एक बीटा प्लिएटेड शीट होती है। बहरहाल वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर इसको भी कर लो तो ये आपके लिए ऑलमोस्ट काफ़ी होगा। अल्फा हेलिक्स के अंदर एक टन के अंदर 3 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, स्टेबल होता है, गोल्जी बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है, बीटा प्लिएटेड शीट होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शेप एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट शेप्स ऑफ प्रोटीन। क्या है कि प्रोटीन कितनी शेप्स की हो सकती हैं। सो प्रोटीन 2 शेप्स में होंगी, या तो अमाइनो एसिड लीनियर सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, या तो वो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, ठीक है। सो द शेप ऑफ प्रोटीन इज बेस्ड ऑन मैनर इन विच पेप्टाइड बॉन्ड आर लिंक्ड। अगर पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रेट चेन की फॉर्म में बने हुए हैं तो तब हमारे पास प्रोटीन जो शेप होगी वो फिब्रस प्रोटीन होगी। लेकिन अगर वो ग्लोब शेप बना रहे हैं तो तब हमारे पास कौन सी होगी, ग्लोबुलर प्रोटीन होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शेप्स ऑफ प्रोटीन कितनी हमारे पास, इट इज ऑफ 2 टाइप, ठीक है। पहली हमारे पास फिब्रस प्रोटीन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इन फिब्रस प्रोटीन द अमाइनो एसिड अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन। इसके अंदर अमाइनो एसिड एक स्ट्रेट चेन के अंदर ऐसे एक अमाइनो एसिड है, ऐसे दूसरा, ऐसे अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट चेन में। एंड द प्रोटीन फॉर्म इज लीनियर। ये बिल्कुल एक लंबी, जैसे धागा नहीं तो लंबा, इस फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बना रहता है। फिब्रस और शीट लाइक स्ट्रक्चर बना रही होते हैं, ठीक है। हमारे पास फिब्रस प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जिसमें अमाइनो एसिड एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, ऐसे ये बिल्कुल धागे की तरह होती हैं, ठीक है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या होती है, इनसॉल्युबल होती हैं। दे आर वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चरल रोल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही स्टेबल होती है और इनका रोल क्या है, स्ट्रक्चरल रोल है। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब क्या है, हमारे बाल जो बने हुए हैं फिब्रस प्रोटीन से बने हुए हैं। और भी मैं एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैराटिन एक फिब्रस प्रोटीन है जो कि हमारे हेयर्स में, नेल्स में, हूव्स में, इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी तरह एक्टिन और मायोसिन्स, आप अगर मसल देखोगे, मसल्स जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन ये मायोसिन है और एक्टिन जो होती है अपनी जगह पे है। अब अगर इनकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये एक्टिन और मायोसिन कैसी हैं, ये बिल्कुल फाइबर लाइक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोलेजन हमारी स्किन में, लेगमेंट्स में, टेंडन्स में, ठीक है। लेगमेंट्स क्या कर होता है, मसल को ज्वाइन कर रहा होता है, किसके साथ, बोन्स के साथ, और टेंडन एक बोन को दूसरी बोन के साथ। इसके अलावा सबसे मोस्ट एबंडेंट एंड हायर वर्टिब्रेट्स। हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो प्रोटीन है ना वो कौन सी है, वो हमारे पास है कोलेजन, ठीक है। अच्छा जी, अगली प्रोटीन की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन। सो इन ग्लोबुलर प्रोटीन द अमाइनो एसिड अटैच्ड इन अ ग्लोब आर स्फेरिकल मैनर। इसके अंदर जो अमाइनो एसिड अटैच हुए होंगे वो स्फेरिकल मैनर के अंदर अटैच हुए होते हैं, ये बिल्कुल ग्लोब लाइक होता है, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि ये जो होती है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये वाटर के अंदर क्या होती है, सॉल्युबल होती हैं। दीज मॉलिक्यूल आर फार लेस स्टेबल एंड हैव मेटाबॉलिक रोल विद इन ऑर्गेनिज्म। ये कम स्टेबल होती है, ये इतनी स्टेबल नहीं होती और इनका ज़्यादातर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस में रोल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, एग हम खाते हैं ना, एग के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है एल्बुमिन। एल्बुमिन इज अ
ग्लोबुलर प्रोटीन। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। इसके अलावा मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 574 अमाइनो एसिड होते हैं। कितनी चेन होती हैं? 2 अल्फ़ा 2 बीटा। अल्फ़ा के अंदर कितने अमाइनो एसिड? 141, बीटा के अंदर 146। कंबाइन कर लो 574 ही बन रहे होते हैं। ये ऐसे ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बना रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आओ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के अंदर 153 अमाइनो एसिड। ये दरअसल एक टर्शरी स्ट्रक्चर, अभी मैंने पीछे स्ट्रक्चर समझाई ना, तो ये भी ग्लोब लाइक ही होती है, ठीक है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ क्या कर रही होती हैं? बैक्टीरिया एंटीजन वेजिन को किल कर रही होती हैं, ठीक है। सो प्रोटीन की कितनी शेप्स हैं? 2 शेप होती हैं, एक फिब्रस प्रोटीन, दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर अमाइनो एसिड स्ट्रेट चेन की सीक्वेंस में होंगे तो फिब्रस प्रोटीन बनेगी, लेकिन अगर ग्लोब की शक्ल में होंगे तो ग्लोबुलर प्रोटीन बनाएंगी। ओके स्टूडेंट, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। एट द एंड में फंक्शन ऑफ प्रोटीन और डिस्कस कर लेता हूँ कुछ जो इम्पोर्टेंट है और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट फंक्शन ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन के फंक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा फंक्शन, इसलिए तो हमको उसको प्राइम इंपॉर्टेंस बोलते हैं। प्राइम इंपॉर्टेंस प्रोटीन के नाम देने की वजह यही थी कि प्रोटीन जो थे इसके बहुत सारे फंक्शंस थे। सो प्रोटीन के फंक्शन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली बात क्या है? प्रोटीन इज सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है? 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है? 4.6 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। और 1 ग्राम लिपिड कितनी एनर्जी देता है? 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। सो गोश्त खाने से जो ताकत आती है वो दरअसल कौन दे रहा है? प्रोटीन है, ठीक है। दूसरी बात, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल क्या मतलब? अच्छा, ये तो मैंने पॉइंट्स की फॉर्म लिखे ना, आपने इनको एक्सप्लेन भी कर देना कि पेपर में आ जाए, टीचर को खुश करने के लिए, ठीक है। आपने इनको एक्सप्लेन करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास चूंकि टाइम भी कम था, मैं तो मसरूफ सा बंदा हूँ, तो फारिग हो, तो इनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अच्छा, मार्क्स लेने के लिए ये एक ट्रिक, एक आर्ट, एक कला है। बिल्डिंग मटेरियल, बहुत सारी प्रोटीन है जो हमारे बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स को बना रही है। जैसे हमारे पास हेयर्स को कौन बना रहा था? दरअसल केराटिन बना रहा था। मैं भी पश्तो बोलता हूँ। केराटिन क्या करता है? हेयर्स बना रहा था। इसके अलावा मसल्स कौन बना रहा है? एक्टिन और मायोसिन बना रहा है। इसके अलावा मसल की कॉन्ट्रैक्शन। अब हमारे जो मसल्स होते हैं ना, जो कि हमारे नहीं है, हम मसल्स उनको जो लोगों ने एक्सरसाइज करके बनाए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, मसल्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट, मेरे ख्याल से 560 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास मसल अगर आप देखोगे ना तो उसके अंदर ऐसे बीच में एक्टिन होता है, साइडों में मायोसिन होता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जब रिलैक्स करते हैं तो करीब आ जाते हैं। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर काम किसका है? एक्टिन एंड मायोसिन का। किस किस का? एक्टिन एंड मायोसिन का। So actin myosin are protein. So protein help in muscle contraction. And the next function is oxygen transport. As we know that hemoglobin is a protein which transport oxygen from lungs to the parts of body. कौन कर रहा है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एंड मैंने आपको एक डिजीज़ भी पढ़ाई कि हेमोग्लोबिन में अगर वेलिन एक अमीनो एसिड है, इट इज़ रिप्लेस बाय ग्लूटामेट। सो सिकल सेल एनीमिया हो जाती है जिसमें हेमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। अगला है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। हमारी बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रोटीन से मिलके बनी हुई हैं। हेयर्स हो गया, मसल्स हो गए, टेंडन्स, लेगमेंट्स, ये दरअसल किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है। इसके अलावा कैटलिस्ट, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर। ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? कैटलिस्ट हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कम करें या ज़्यादा करें। एंजाइम एग्जाम्पल है, एंजाइम क्या कर रहा होता है? किसी रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे H2O2 एक अच्छी सी एग्जाम्पल जहन में आ रही है। ये हमारे पास एक मालिक्यूल है, ठीक है। जब ये टूटता है ना तो क्या बनना होता है? 2 H2O बनने होते हैं प्लस O2 बन रहा होता है, ठीक है। अब अगर एंजाइम नहीं होगा तो हमें इसको तोड़ने के लिए 86 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन अगर एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, एंजाइम यहाँ पे मेरे ख्याल से पर ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जब वो प्रेजेंट होता है तो फिर हमें 1 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। मतलब एंजाइम की मौजूदगी में रिएक्शन जल्दी हो जाता है, इतनी देर नहीं लगती, एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके अलावा रेगुलेटर्स, हमारी बॉडी में सम हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। कुछ हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन, हार्मोन क्या है? केमिकल सिग्नलिंग मालिक्यूल है जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इंसुलिन इज अ हार्मोन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। उसने क्या करना था?
ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर कम करना था, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है बहुत सारे फंक्शंस को। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे एंजाइम जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करें, सुक्रेज, वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर हैं। इसके अलावा स्टोरेज मॉलिक्यूल, प्रोटीन जो होता है ना सीड्स के अंदर स्टोर हुआ होता है, सीड के अंदर क्या हुआ होता है, स्टोर हुआ होता है फॉर एनर्जी, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस थे प्रोटीन के। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट, कुछ पॉइंट मैंने मिस किए हुए हैं, सो मैं वो आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा, हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर तो आपको याद है ना, भूले तो नहीं हो, उनका चेहरा कहाँ भूला जाता है उल्लू। मैं अमाइनो एसिड की बात कर रहा हूँ, मैं उसके चेहरे की बात नहीं कर रहा जिसको तुम सोच रहे हो। अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर कार्बन, हाइड्रोजन, NH2, COOH और यहाँ पे क्या था, रेडिकल था। ये एक अमाइनो एसिड था, ठीक है। जब एक अमाइनो एसिड टूटता है, व्हेन एन अमाइनो एसिड इज ब्रोकन, ये मैंने थोड़ा जल्दी में लिख लिया, व्हेन अमाइनो एसिड इज ब्रोकन डाउन इट रिलीज नाइट्रोजन। जब ये टूटता है तो इससे ये नाइट्रोजन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। किस फॉर्म में, NH2 की फॉर्म में, यहाँ से NH3 की फॉर्म में, यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और हमारा जो लिवर होता है ना, जिगर, ये कन्वर्ट कर रहा होता है अमोनिया को इनटू यूरिया, यूरिया के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। किस चीज़ को, अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है किडनी। अच्छा, किडनी से मेरे जहन में एक लतीफ़ा आया हुआ है ना, वो ये कि वो एक लड़की होती है और लड़का आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, सो मिलने आ जाती है लड़की लड़के से वो उसको बेहोश करके उसकी किडनी निकाल के बेच के फॉरेन कंट्री चला जाता है। लड़की जब होश में आती है तो किडनी नहीं होते हैं और मासूम किडनी रिमूव दिस यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो किडनी क्या कर रही थी, यूरिया को यूरिन के अंदर बॉडी से निकाल देती है, ठीक है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और भी रह गए हैं, और वो ये कि हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोटीन को डिस्कवर किसने किया है, बर्जीलियस ने। प्रोटीन का नाम किसने दिया है, बर्जीलियस ने दिया था, ठीक है। जे जॉन बर्जीलियस ने इसको नाम दिया था। लेकिन जो इसके फंक्शन के बारे में हमने बताया ना, वो मर्लर ने बताया है, ठीक है। इसके जो फंक्शन के हवाले से मैं बताया, वो किसने बताया है, G.J. मर्लर नाम के शख्स ने हमें इसके फंक्शन के हवाले से आगाह किया था कि प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। कुछ फंक्शंस के हवाले से ने बताया था हमें, ठीक है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा, लेक्चर पूरा नोट कीजिएगा। अगर एक आध पॉइंट मिस हो गया है तो काइंडली आप बुक की स्टडी साथ साथ में किया करें, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन का टॉपिक यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपने ईच एंड एवरी पॉइंट नोट किया होगा। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।